हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अद्विका राय है और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब की। एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन क्लास 11th। माय ओनली मोटिव टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल इस कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, बच्चों को जो 10th क्लास में है उन्हें बता सकूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी है, एंड अपनी गलतियाँ बता सकूँ, आप लोग को गाइड कर सकूँ थ्रू आउट द पाथ, थ्रू आउट क्लास 10th। एंड आई रियली वॉन्टेड कि मेरे पास भी कोई दोस्त होता या कोई बड़ा भाई बहन होता जो मुझे गाइड कर सकता, फ्रेंड होता। जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो मैं नहीं करती उस समय। वैसे आई हैव गॉट 97.2% इन क्लास 10th बोर्ड। मैं अपना रिज़ल्ट लगा दूँगी। एंड मैंने अपना AI का पेपर अभी रीचेकिंग के लिए भेजा है, तो लेट्स होप उसमें ही बढ़ जाए अभी नंबर। एंड मैंने अपनी बहुत सारी गलतियाँ लिखी हैं, सब नोट डाउन करा है। मैं आप लोग को एक एक करके बताऊँगी, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट से बनाऊँगी। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, मैं बहुत बेसिक बताऊँगी। अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है, जून इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। सो अभी तक तुम लोग को सिलेबस मतलब हरी में ना कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करने की। मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी ना, ब्लंडर किया था मैंने अपने 10th में, कि मैंने सोचा था कि मैं 10th में जून जुलाई जो अभी समर वेकेशन चल रहे होंगे ना, तब तक मैं अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगी। पूरी NCERT, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स ख़त्म कर लूँगी, जो मैंने कर भी लिया था। लेकिन बहुत हेक्टिक था। मैं सच बताऊँ तो तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सिलेबस दौड़ा के करने की। गो विथ योर स्कूल। तुम्हारा स्कूल UT लेगा, PT लेगा, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स लेगा, उसके साथ साथ चलो। बिल्कुल भागो मत सिलेबस को लेकर, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं ना कि हम लोग भागते रहते हैं सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में, और हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ना अच्छे से ब्रॉडली नहीं पढ़ पाते हैं। और देखो तुम्हारे बोर्ड्स अभी डेट शीट आ चुकी है, तुम्हारे बोर्ड्स फेब में है, फेब एंड की तरफ है, फेब मिड में है ना, तो बहुत टाइम है भाई। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत एग्ज़ाम्स होंगे। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे अपना सिलेबस करो, आराम से करो। एंड अभी तक तुम्हारा जून चल रहा है ना, जून एंड, तो तुम लोग को अभी तक पहले फर्स्ट एंड हाफ चैप्टर जाना चाहिए। फिजिक्स के अंदर लाइट और ह्यूमन आई शुरू कर देना चाहिए तुम लोग को। एंड ह्यूमन आई शुड बी गोइंग। एंड बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म हो गया होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस मतलब बहुत बड़ा चैप्टर था वो, है ना। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि स्कूल वाले ना सब अलग अलग पढ़वाते हैं, कि मतलब सब लोग सीक्वेंस से नहीं चलते हैं, तो अपने स्कूल के हिसाब से चलो, मैं तो यही कहूँगी। और लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक चैप्टर आगे चलो टीचर से, दैट्स इट। और अगली क्या है कि तुम लोग अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा, है ना, हो सकता है तुम लोग ट्यूशन्स भी कर रहे हो, तो टू डू लिस्ट बना के रखो। टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती भाई, टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता ऑनेस्टली, मेरा तो कभी भी नहीं हुआ। टू डू लिस्ट बनाओ, हर रोज़ की लिस्ट बनाओ। मेरे पास एक डायरी है, मैं दिखाऊंगी तुम लोग को अगली वीडियो में। उसके अंदर मैं लिटरली हर रोज़ का लिखती थी कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं ये मुझे ख़त्म करना है, उस पर टिक होता था। मेक श्योर दैट तुम अपना टू डू लिस्ट ख़त्म करो और तभी सो। नो प्रोक्रेस्टिनेशन एट ऑल। तुम यूट्यूब देखो, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें जो अपना काम तुमने सोचा है ना, वो करके सो बस। एंड कंसिस्टेंट रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। कि एक नहीं, कैसा एक दिन मैंने 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, अगले दिन मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हर रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एंड मैंने बता दिया, सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में मत रहो, कुछ भी नहीं हो पाएगा ढंग से तुम अगर सिलेबस ख़त्म करने के दौड़ में पड़े रहोगे तो। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल रखना चाहिए, रेफरेंस बुक्स वगैरह के बारे में, जो मैं भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जून के टाइम में बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है। तो मैं ये बोलूँगी कि PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि बुक्स वगैरह खरीद देते हैं PYQs की, और एकदम लास्ट में जाकर प्री बोर्ड के टाइम पर करते हैं, जो कि मैंने करा था, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है। तुम क्या करो, एक चैप्टर ख़त्म करो, पेपर उठाओ, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो लगाओ, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं देखो। भाई ये सबसे बड़ा झूठ है कि पेपर NCERT से आता है, नहीं आता। इवन साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम कितनी भी अच्छे से पढ़ोगे ना NCERT, तुम वो क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें वो अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे। तो रेफरेंस बुक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 10 रेफरेंस बुक खरीद लूँगी। मैंने करा था, मैंने 10-20 रेफरेंस बुक्स खरीदी थी, बहुत सारी मैंने अपने सीनियर से ली थी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती।
टू रेफरेंस बुक्स, मैक्स 2 बोल रही हूँ, एक होता है जो तुम्हें पढ़ना है, तुम एक रेफरेंस बुक्स लगाओ। ऐसे नहीं कि रेफरेंस बुक बिल्कुल मत लगाओ, एक लगाओ। और मैंने जो बुक से पढ़ा था, मैंने लखमीर सिंह से पढ़ा था, फॉर साइंस, अ एक्सेलेंट बुक फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर भी कार्बन चैप्टर आएगा जो तुम्हें बहुत परेशान करेगा। तो मुझे लगता है लखमीर सिंह तुम लोग को ले लेनी चाहिए। एंड एक क्वेश्चन बैंक की बुक रखो। मेरे स्कूल से क्वेश्चन बैंक मिलता था, मैं तो वही लगाती थी। मतलब तुम लोग के साथ मुझे पता नहीं अगर तुम्हारे स्कूल से मिलता है कि नहीं मिलता है, तो तुम लोग ना क्वेश्चन बैंक खरीद लो। अभी ओसवाल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत महंगे मिलते हैं ओसवाल के। बट मैं आज सच बताऊँ तो सारे बुक्स के अंदर एक ही चीज़ें होती हैं, बस उसको लिखने का तरीका अलग होता है। मैं तो कहूँगी PYQs की बुक लो। क्वेश्चन बैंक जो है उसको हाँ ओसवाल की भी आती है, मेरे पास थी PYQs, 15 ईयर्स PYQs, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो वाली ले लो। वे एक्सेलेंट बुक। तुम फिर उससे कीप अप कर पाओगे ना कि तुमने कौन सा तुम चैप्टर पढ़ते हो, PYQs लगाते हो। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि इस सीक्वेंस में पढ़ा करो। पहले अपने स्कूल टीचर के नोट्स पढ़ो, उसके बाद तुम NCERT की रीडिंग करो, थॉरो रीडिंग। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। मैं क्या करती थी कि मेरी साइंस की बुक जो थी ना, उस पर मैंने एक टॉपिक पढ़ा और उसमें से हर लाइन में से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, या हर पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मैं उसके साइड में लिख लेती बुक के साइड में। तुम्हें अगर बुक गंदी नहीं करनी है तो किसी पेपर को लो, उसके ऊपर लिखो, स्टिकी नोट्स लगाओ, बुक्स के अंदर क्वेश्चंस लिखो। और NCERT तो बहुत थॉरो पढ़नी चाहिए। मैं सच बताऊँ तो मैंने 7-8 टाइम्स NCERT ख़त्म कर चुकी थी। पेपर उतनी भी ज़रूरी नहीं है, मतलब 7-8 टाइम्स लाइक नहीं है, बट 3 टाइम्स रखो कि मैं 3 टाइम बोर्ड से पहले ख़त्म करके जाऊँगी पेपर देने। और सोना भाई बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत गंदा शेड्यूल बनाया था अपना मैं बहुत डर गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। भाई बच्चे डर जाते हैं, मैं वही तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि भाई मत डरो, कुछ बोर्ड का ही तो पेपर है, हो जाएगा, ट्रस्ट भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में पढ़ के तुम नंबर लाओगे। स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से अपना हर UT, हर PT, हर प्री बोर्ड सीरियस लेकर चलो। मैंने कुछ लोग को देखा था जो बोलते हैं कि अगर प्री बोर्ड में 70% मार्क्स आ जाएँ तो बोर्ड्स में 90 आ ही जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे में जो इस बार का पेपर आया था, तुम लोगों को पता ही होगा कि डिफ़िकल्ट आया था पेपर। और मतलब कुछ लोग ऐसे मीम सी बन रही थी कि प्री बोर्ड जैसा ही बोर्ड आया था, उससे डिफ़िकल्टी आया था बोर्ड्स। तो मैं बोलूँगी हर पेपर, अब तुम जितने ट्यूशन में टेस्ट दोगे, कि जो भी कुछ भी दोगे, एक चैप्टर का भी दोगे ना, उसे सीरियस लेकर करना। उसको ना अपना माइंडसेट ये रखो कि मेरे को ये वाले टेस्ट में फ़र्स्ट आना है, फुल नंबर लाने हैं। इस माइंडसेट से पढ़ो। और मैथ्स बहुत लोगों को डरा देगी मैथ्स। अभी 3rd-4th चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे होगे, AP और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। टफ चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है। ऑनेस्टली तुम अगर RDRS बनाओगे तो आसान नहीं है। बच्चे डर जाते हैं, मैं डर गई थी। और मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि पहले NCERT करो। मैथ्स में NCERT 2 टाइम्स करो। हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल्स इज़ अ मस्ट। हो सकता है NCERT के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ना आए, लेकिन एग्जाम्पल्स में से ज़रूर आएगा। एंड डेफिनेटली फॉर ट्रिगो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ईजी चैप्टर। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है यार। और मैं वही बोल रही हूँ कि पहले अभी NCERT करो। और NCERT एग्जाम्पलर, ओ माय गॉड आई डिडंट मेंशन एग्जाम्पलर इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, स्पेशली फॉर साइंस के लिए। तो भाई रट जाओ एग्जाम्पलर, हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का तुम्हें आना चाहिए। और देखो, तुम्हें रेफरेंस बुक नहीं लेनी है ना साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के NCERT और एग्जाम्पलर और एक क्वेश्चन बैंक हो सके तो रेफ़र करना। ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन ना, मैंने जो मान लो कि मैंने रेफरेंस बुक लिया है तो मैं उसका हर क्वेश्चन नहीं करूँगी। मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई, नहीं हो पाती है पूरी बुक। RD देखिए इतनी बड़ी, RS इतनी बड़ी नहीं होती है, तो एक टाइप का बुक करो। ऐसा होना चाहिए कि तुम एक चैप्टर में से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस 50। बाकी सब देख जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, पेज पलटो, ऐसे ऐसे ही होगा। अपने माइंड में प्रोसेस करो, हाँ ये लगेगा, नेक्स्ट। एंड सोशल साइंस बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मैप्स है, नथिंग टू वरी अबाउट। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो और नोट्स बनाओ। नोट्स इज़ अ मस्ट गाइज। तुम नोट्स सोशल साइंस के लिए तुम्हें बुक एक रेफरेंस बुक रखो सोशल साइंस के लिए, अगर तुम्हें फुल लाने हैं तो। लेकिन वैसे अगर तुम्हें कि बस 90 से ऊपर आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है रेफरेंस बुक की। बुक पढ़ो। और इस बार का जो पेपर आया था ना, मैंने नोटिस करा कि क्वेश्चंस ऐसी जगह से आए थे जो तुम कभी देखोगे भी नहीं।
मतलब जो मैप्स दे रखे होंगे, जो टेबल दे रखे होंगे, उनमें उसमें से क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत एकदम थॉरो रीडिंग करना और नोट्स में ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख देना। बस नोट्स पढ़ के जाना सोशल साइंस के लिए। और साइंस के लिए उन्होंने बताया लक्ष्मी सिंह, इफ़ यू वांट यू कैन बाय एन एग्जाम्पलर इज़ अ मस्ट गाइस। एग्जाम्पलर मत भूलना। तुम नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, तुम PDF देखो। तुम चाहोगे तो मैं PDF दूंगी तुम लोग को, कमेंट करो, मैं पर्सनली PDF दूंगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर। और मैथ्स के लिए मैंने बोला, मैथ्स के लिए NCERT 2 to 3 टाइम्स, एग्जाम्पलर इज़ ऑप्शनल। और रेफरेंस बुक अगर हम बोले तो तुम्हें RD या RS बनानी है तो तुम बना सकते हो। नॉट अ मस्ट फॉर एवरीवन, नॉट कंपलसरी। बनानी है तो बना सकते हो, उसके बिना भी नंबर आते हैं। मैंने RD बनाई थी, RS नहीं बनाई थी, मैंने RD बनाई थी एट दी एंड, जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया था तो मैंने बनाई थी। तो तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हारी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम RD RS ना बनाओ तो तुम्हारे नंबर ही नहीं आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश की, तो हो जाता है यार हिंदी इंग्लिश तो, I mean, बस हिंदी में राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हमारे समय में तो व्याकरण जो आई थी वो मतलब व्याकरण का हमें लिखना था, सब्जेक्टिव पेपर था। अब ये मुझे अभी का तो नहीं पता कि अभी क्या सीन है, बट व्याकरण भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस हो जाता है, लास्ट में तुम पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा इंग्लिश हिंदी, मतलब। लेकिन बस हाँ, यूट्यूब जो तुम्हारे स्कूल के टेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से रखो कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें हिंदी इंग्लिश के लिए अब तुम एक्स्ट्रा बुक्स मत लेना मेरे भाई, तुम बाकियों के लिए पढ़ो। हिंदी इंग्लिश जब स्कूल में टेस्ट होते हैं तो उस टेस्ट में कोशिश करोगे तुम्हारे फुल नंबर आए या तुम्हारे अच्छे नंबर आए, हाईएस्ट आए, वो लेकर चलो। और हर एग्ज़ाम को सीरियस लो। और हाँ भाई, एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी वो इसकी, तुम ना यूट्यूब खोलोगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग दिखेंगे उस समय जो तुम्हें बता रहे, जो 10th वाले बच्चे होंगे, स्पेशली जो 10th में होंगे, वो बता रहे होंगे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, वो बुक पढ़ रहा हूँ, ये पेपर लगा रहा हूँ, वो पेपर लगा रहा हूँ। मत सुनो भाई, नहीं हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, जब मैं थी ना तो मैंने देखा अरे यार ये इसने तो ये भी कर लिया, ये वाले चैप्टर पे पहुँच गया, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तो मैं ये फील हुआ कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं भाई। उस बंदे के सामने उसने 5 रेफरेंस बुक की फ़ोटो दिखाएगा, वो भाई उसे पैसे मिलते हैं फ़ोटो दिखाने के, वो एडवर्टाइज़ कर रहा है सारी बुक्स। वो तुम्हें ऑनेस्ट भाई मत भरोसा करना उस जो भी बारे में तुम्हें बता रहे हैं कि 5 बुक पढ़ो, 6 बुक पढ़ो, 7 बुक रेफरेंस बुक्स, ये वो इतने पेपर। डोंट ट्रस्ट, गो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, डोंट ट्रस्ट ऑन यूट्यूब प्लीज़। जो 10th के बच्चे हैं उन्हें भी नहीं पता यार, वो भी तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें भी तो कोई आइडिया नहीं है ना कि कैसे कहाँ से पढ़ना है, वो खुद स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट गाइज़। और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी तुम लोग को पर्सनली भी मैसेज कर दूँगी अगर तुम्हें कोई डाउट्स वगैरह हो तो। बट मैं बस यही चाहूँगी कि तुम लोग आराम से प्रिपेयर करो, अपनी पूरी नींद लो, खेलो कूदो। सबसे बड़ी गलती जो थी मेरी, मैंने खेला कूदा नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो मैं एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो गई थी। मैं एक टाइम पे था कि बस यार अब मुझे नहीं पढ़ना, हो गया मेरा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टली, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। मुझे बताना मैं क्या करूँ अगले वीडियो में। एक तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी गलतियों का बाकी तुम्हें कुछ वीडियो चाहिए होंगी, कुछ बुक्स चाहिए होंगे, बुक्स की PDF चाहिए होंगे, या फिर कुछ भी चाहिए होगा, नोट्स, क्वेश्चन से बस नोट्स पढ़े हुए हैं अपने, AI के नोट्स चाहिए होंगे तो बताना, मैं दूँगी। मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।